नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपके सिलेबस में कुछ बदलाव होने जा रही है। अब आपको 5 नहीं बल्कि 6 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना होगा। तो छठा सब्जेक्ट कौन है, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और उसे करना आप सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों के लिए आवश्यक है। तो वीडियो अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, छठा सब्जेक्ट है वो आपका एक कोर्स है, सिस्को नेटवर्क एकेडमी कोर्स, जिसे अब आपको अपने मोबाइल से करनी है। और इस बार से ही एसबीटी बिहार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आप सभी को इस पर यह कोर्स कंप्लीट करना होगा। और मैं बता दूं कि यह 100 नंबर का कोर्स है। आपको यहाँ पे कुल 11 चैप्टर दिए जाएंगे, उसमें क्यूज दिए जाएंगे, उसमें एग्ज़ाम देना होगा आपको, और आपके अच्छे नंबर आते हैं उसके बेसिस पर टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो इस बार तो ये भी सब्जेक्ट जो छठा सब्जेक्ट है सिस्को नेटवर्क एकेडमी, जो आपको कोर्स कंप्लीट करनी है, ये तो आपके टीचर चाहे तो आपको नंबर कम भी आए, इस कोर्स को आप मोबाइल से करिएगा तो आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। परंतु चूंकि इस बार ट्रायल के रूप में लिया जा रहा है और अगले सेमेस्टर में, मतलब अगले ईयर से इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो उस वक्त आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतना ही नंबर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इस बार होपफुली अगर आपके टीचर चाहे तो आपको 100 में से 80 प्लस मार्क्स सारे स्टूडेंटों को देंगे, ऐसा हमारे टीचर भी कह चुके हैं। और इस बार से ही आप सभी को यह कोर्स कंप्लीट करनी है और इसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको कैसे लॉगिन होनी है, कैसे सिस्को एकेडमी में क्यूज या फिर एग्ज़ाम देना है। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि इस कोर्स में आपको बुक की तरह आपको पढ़ाई भी शुरू में पढ़ाया भी जाएगा, और उसके बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तब आपको क्यूज और एग्ज़ाम देने होंगे। तो मतलब कि अगर आप उस नेटवर्क सिस्को नेटवर्क एकेडमी में पढ़ाई करते हैं और उसी से आपको नीचे प्रश्न पत्र भी रहेंगे तो आपको देनी है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये थी सिस्को नेटवर्क एकेडमी, जो कि अब हर एक स्टूडेंटों को करना पड़ेगा और यह कंपलसरी है। इस बार ट्रायल के रूप में एसबीटी बिहार ने लिया है आप सभी को। लेकिन आप सोचिएगा कि 6 सब्जेक्ट है, तो ऐसा होगा कि नंबर क्या ज़्यादा रहेगा या कमेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टोटल नंबर एसबीटी बिहार बोर्ड हम लोग टर्म वर्क और सेशनल इत्यादि सारे के दे करके हमारा टोटल मार्क्स कितना नंबर का होता था, 750 नंबर का, जिसमें आपके एक्सटर्नल एग्जाम 350 नंबर के होते थे, यानी कि 750 में बच गए 400 नंबर। तो 400 नंबर का आपका क्या होता था, टर्म वर्क, सेशनल वर्क या फिर टीचर असाइनमेंट इत्यादि दे करके आपके होते थे 400 नंबर, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता था। लेकिन इस बार भी आपके नंबर 750 नंबर का ही एग्जाम होगा। छठा सब्जेक्ट जो आया है वो आपके टर्म वर्क और सेशनल में ही ऐड किया जाएगा, मतलब ये भी आपके कॉलेज के टीचर ही देंगे। लेकिन इसे आपको अपने मोबाइल में एग्जाम कहे तो या फिर ट्रेनिंग कहे, क्विज बूस्ट करना कहे, ये आपको देने होंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों को टीचर के द्वारा लॉगिन करवाया जाएगा और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे बनाना होगा, और उसके बाद सिस्को नेटवर्क एकेडमी को आप कैसे क्यूज बूस्ट करेंगे, मतलब ये कंपलसरी है तो आपको तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सिस्को नेटवर्क एकेडमी पर आप एग्ज़ाम देते हैं। आप अपने ब्राउज़र में सर्च कीजिए नेटा कैड, और जो पहला रिजल्ट होगा आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सिस्को नेटवर्क एकेडमी का वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आप ऊपर देख सकते हैं लॉगिन का सिंबल है, उस पर आपको जाना है
और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपके आई एम लर्निंग लिखा हुआ है। वहाँ पे 3 फोल्डर दिख रहे होंगे, जिसमें पहला फोल्डर है इन प्रोग्रेस और उसकी डेट है 12 अगस्त से 25 दिसंबर 2020। तो अब आपको इसी में जाना है। मैं बता दूं, यह एक कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया भी जाएगा और उसके बेसिस आपके क्यों देने होंगे। तो आपको यहाँ पे जो आप रेड कलर देखे वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यह फाइल ओपन होगा, जहाँ पे आपको पढ़ाई भी करनी है और एग्ज़ाम भी देने हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपको मॉड्यूल पे जाना है। लॉन्च कोर्स करने के बाद मॉड्यूल पे जाने के बाद आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे चैप्टर 1 है जो कि लिखा हुआ है लॉन्च चैप्टर 1। लॉन्च चैप्टर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से बैक चले आए हैं। यहाँ पे आप लॉन्च चैप्टर 1 कीजिए। लॉन्च चैप्टर 1 करने के बाद आप देख सकते हैं आपको बुक की तरह इंटरफेस दिख रहा है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके बेसिस पर यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे पढ़ ले ताकि आपको क्विज खेलने में, एग्जाम देने में आपको आसानी से, सहूलियत से आप उसे दे पाएंगे। तो और आप यहाँ पे चैप्टर 1 पे आप जा कर के वैसा किए। अब आप देख सकते हैं चैप्टर 1 आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप चैप्टर 1 क्यूज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न पत्र दिख जाएंगे, लेकिन पहले आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन पर आप देख सकते हैं रिज्यूम क्यूज लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्योंकि हम दूसरी बार आ रहे हैं इसलिए रिज्यूम क्यूज लिखा हुआ है, वरना स्टार्ट क्यूज लिखा रहता आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्यूज का इंस्ट्रक्शन है। रिज्यूम क्यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्यूज दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको अब बताता हूँ। उसके बाद क्यूज आप खेल लीजिए। उसके बाद क्या है, चैप्टर 1 का एग्ज़ाम है। चैप्टर 1 का एग्ज़ाम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसी चैप्टर 1 का जो पहले तो आप बुक पढ़े थे, फिर क्यूज खेलना था। चैप्टर 1 में आपको एग्ज़ाम देने हैं और इसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं। और आपको मेन फोकस है, जैसा कि टीचरों का कहना है कि आप अगर गलत भी कर देते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी तरफ से सही ही आंसर करें। और आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे सवाल हैं। नहीं, अब यहाँ पे हम लोग बैक चले आए हैं। यहाँ पे कुल 11 चैप्टर है। मैंने जो अगस्त से दिसंबर तक का जो कोर्स था उसमें बहुत सारे चैप्टर थे, कुल 11 चैप्टर। आपको 11 चैप्टर का भी एग्जाम या क्यूज देना है और तब जाके आप देख सकते हैं हैंड ऑन स्किल लिखा हुआ है। जब आप सारे एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद आपको कोर्स का फीडबैक देना है। फीडबैक देना होगा, उसके बाद आप एग्जाम देने होंगे और ये फाइनल एग्जाम बहुत ही खास है। और इस एग्ज़ाम देने के बाद आपके कॉलेज का मतलब आपका जो यह चैप्टर है, इस सिलेबस जो कि नया एसबीटी बिहार ने जारी किया है, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको कॉलेज की तरफ से ऐसा बताया गया है कि आप इसे पूरा कर ले। 11 जो चैप्टर है उन सारे का आप एग्ज़ाम दे ले। भले ही आपके कम भी नंबर आएंगे तो भी कॉलेज के शिक्षकों का काम रहेगा कि आपको इसमें अच्छे मार्क्स दिया जाए और आपकी रैंकिंग अच्छा किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।